Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम रीजनिंग की या पजल टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्लास नंबर है 109। अगर हम 108 क्लासेस की बात करते हैं तो फिर हमने सबसे पहले एनालॉजी को डिस्कस किया है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया है, सीरीज कॉम्प्लीशन किया है, ब्लड रिलेशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग की है। तो अब हम जो डिस्कस करें वो पजल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑलरेडी वी आर गोइंग थ्रू बी विद 6 टॉपिक ऑफ द रीजनिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे पजल टेस्ट में भी ऑलरेडी हम टाइप 4 डिस्कस कर चुके हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू द पजल टेस्ट अगर हम बात करें तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप 5 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 5 के केस की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। टाइप 5 जो होता है उसका जो क्वेश्चन होगा दैट इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। जो आपकी कंडीशंस दिए होंगी क्वेश्चन के फॉर्मेशन के हिसाब से, उस कंडीशन को आपको समझना है, उसके बेस पे ही आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन वेरी वेल। टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन का जो टाइप 5 है उसमें हम करते क्या है। इन सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन अ फ्यू एसेंशियल्स क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप और आइटम्स आर गिवन. The candidate was to keep these conditions in mind and make the required selection or pass the direction given each of the question as per the question direction that you can perform with that. In that type of a question where the selection based on the given condition is where they are giving some of the few essentials criteria, even though they are giving the group of items as well, and then accordingly you have to perform and you have to see whether the condition is follows that particular question, and then accordingly you have to answer. First of all, you have to, as we are going through it, that we are going to draw a pattern accordingly what the question is asking all about, and then after that we perform the question and find the answer. So with respect to the question, that we have a first question for the session, that is the 210 here. From the amongst 6 boys, यहाँ पे 6 boys है, A B C D E and F, and 5 girls. 5 girls हैं that are P Q R S T. Then of the 6 to be selected under the following conditions. Okay, so there were the 6 to be selected in the following condition. The first condition we have this, it is A and D have to be together. A और D को हमेशा साथ में रहना है. C cannot go with S. C जो है वो आपका S के साथ नहीं जाएगा. S and T have to be together, तो S और T को भी साथ में ही रहना है. B cannot be teamed with E, तो B आपका E के साथ भी नहीं होगा, C आपका S के साथ नहीं होगा. S जो है C S के साथ नहीं होगा और B जो है वो C के साथ नहीं होगा. D cannot go with B, D भी जो है वो आपका B के साथ नहीं जाएगा. B एंड R हैव टू बी टुगेदर, तो B और R जो है वो आपके साथ रहेंगे. C एंड Q हैव टू बी टुगेदर, C एंड Q जो होंगे वो भी टुगेदर बचेंगे. तो उस हिसाब से हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, एंड देन E और F E बचा है हमारे पास, E और F बचा है. उसके साथ साथ बोला है कि S और C नहीं हो सकता, B और C नहीं हो सकता, और D और P नहीं हो सकता. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑल अबाउट इफ़ देयर बी 5 बॉयज़, अगर यहाँ पे 6 के जगह पे आपके अगर 5 बॉयज़ होते इन अ टीम, द लोन गर्ल मेंबर इज, तो आपका वो फिर लोन गर्ल होती है. अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और अगर यहाँ पे 5 बॉयज़ होते तो जो एक लौती लड़की होती वो कौन होती है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. तो उसके हिसाब से अगर गर्ल्स की बात करें तो एस सी के साथ नहीं हो सकता, बी सी के साथ नहीं हो सकती, एंड डी पी के साथ नहीं हो सकते. विद रेफरेंस टू दैट in the given question, that we can say that in a team of 6, if the 5 boys are to be selected, then both A and D together are selected. So उसके हिसाब से A और D दोनों ही of course selected होंगे. And if C is selected, अगर C हम select करते हैं तो girl Q will be selected. Okay, and from B and E one has to be selected, so that we select E because will be accomplished by the girl only. And the 5th boy will be F, so the only girl will be Q in the team. So you can say that the sequence will be finding out A होगा, C होगा, D होगा, E होगा, and F होगा, and Q होगा. The answer will be this, Q.
So here they had asked you if there will be 5 boys in the team. The lone girl member is, as I said you before also, कि इसमें जो 5 members हैं उसमें अगर कोई गर्ल्स होगी तो किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करो कि लर्न क्या होगा। तो मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया भी था कि आपका जो सीक्वेंस था वो एक लड़का होगा, ए होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा और एफ होगा, और बाकी जो लड़की बचेगी वो आपका क्यू होगी। तो आंसर विल ए विल बी द राइट आंसर एंड पी एंड आर इज नॉट दैट गर्ल। Okay, in the case of question number 211 here, if including P, अगर हम P को include करते हैं, the team has 3 girls, the members are, तो बोला गया है अगर हम P को include करते हैं तो उसमें फिर 3 लड़कियां होंगी, उन 3 लड़कियों के साथ साथ आपको बताना है कि फिर उस ग्रुप के क्या मेंबर्स होंगे। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं if P is included then D and hence A cannot be included। तो अगर P को include करेंगे A को नहीं कर सकते। If Q is selected then C can be has to be selected of course, and so that S cannot be selected, and T goes with S, so T is also not selected. The third will that can be R, and with R B will be selected, but with B E cannot be selected. So in the case of the sixth member, we can B F only, so the team will be P Q C R B F. So here P Q B R C F ही होना चाहिए टीम के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर हम P को सिलेक्ट करते हैं तो इन दैट केस अगर हम बात करते हैं P Q C R बी एफ होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हमें आर बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, ए मिल रहा है, डी ए यहाँ है नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो बी है, सी है, हाँ सी है, एफ बी है, क्यू है, क्यू बी है और आर बी है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ ए है तो इसलिए इसको पहले डिमोलिश कर दिया, हटा दिया, बैनिश कर दिया। Now moving on with the next question, that is question number 212 here. If the team including C, अगर C को team include कर रहा है, so consist of 4 boys, तब उसमें 4 लड़के होंगे। The members of the team other than C are, C के अलावा वो आपके क्या कौन से members होंगे आपको ये बताना है। And the option is B E F R S, B option is D E F A Q and C option is A B G Q R. In the following cases अगर हम बात करते हैं कि कौन सी टीम बनेगी, if of the team is consisting C, then Q will be included. If another girl included in is B, then B is there, then hence E cannot be there. A and D has to be together so that they are also included, as only F can be excluded. The team is, you can say that CQB, देन सॉरी CQRBAD, तो यही हमारा जो हमारे जो मेंबर्स होंगे वो होंगे आपके C होंगे, देन योर Q R होगा, B होगा, A होगा, D होगा, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं CQR, C तो यहाँ है ही नहीं तो ये होगा भी नहीं। C के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Q चाहिए, Q है, R भी है, बी भी है, ए भी नहीं है, ए नहीं है तो फिर ये नहीं चलेगा। यहाँ बात करते हैं डी है, ठीक है, डी है, ई है, ई नहीं है तो इसलिए भी नहीं चलेगा। अब इस केस में बात करते हैं तो ए है, लेट्स सी, ए है, बी है, बी है, यस है, डी भी है, क्यू भी है, आर भी है, आर भी है, और इसकी को एक्सक्लूड करके बताना था। तो दिस इज द टीम, सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस केस। Now moving on with the next question, that we have your question number 213 here. If 4 members including E have to be boys and the member other than E are, तो आपको बताना है कि अगर यहाँ पे 4 members जहाँ पे E include किया गया है तो वहाँ पे boys हैं अगर, तो आपको बताना है कि E के अलावा और कौन कौन से members होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए है ADFST, B is your BCFQR and C is ABCQR। अगर E included है तो फिर उस केस में if E is included then B cannot be included, as the question has said you, and A and D have to be together, so they are the both included without B, where R will also not be there, so with D P cannot be there, so two girls together can only be S and T, and S is there then C cannot be there, so that the fourth boy can be F alone. Thus the team will be your corresponding team will be your E, A,
डी, एस, टी एंड एफ। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ई के अलावा जो हमारे मेंबर्स होंगे वो ए डी एस टी एफ में से ही होना चाहिए। ए डी एफ एस टी, ए डी एफ एस टी, हाँ तो ऑप्शन ए लग रहा है, बट लेट मी चेक विद द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। बी, बी तो है ही नहीं, तो इसके पहले ही क्रॉस हो गया। एंड फॉर द सी केस ए है, बी है ही नहीं, तो ये भी केस कैंसिल हो गया। Option A will be the right answer for this case. Now moving on with the next question, that is question number 214 that we have to discuss here. In the case of 214 question, that if 4 members have to be girls, अगर वो 4 members जो है वो girls हैं, the member of the team, तब फिर member of team क्या होंगे अगर 4 girls हैं आपके member? If 4 girls were your S and I are taken as together, and S and C cannot be there, so Q will not be there. If P is included, then D and hence A cannot be there. If R is included, then B will be there, and hence E cannot be there. So only F can be there. For that case, we have a team for S, T, P, R, B and F. So in that case हमें ये टीम मिलेगी, और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं then what we form is B है यहाँ पे, हाँ B है, C यहाँ नहीं है, तो ये केस नहीं होगा। विद दिस केस अगर हम बी की बात करते हैं, बी है, एफ है, एफ बी है, पी है, एस पी वी हैव, आर आल्सो, एस एस बी है, टी बी है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बट लेट मी चेक फॉर योर कंफर्मेशन, ऑप्शन सी ऑल्सो, दैट बी है तो ठीक है, बी है, सी यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑफकोर्स दैट आंसर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन हियर, as according to the question that they had demanded. Now moving on with the next question, that is question number 215, that first of all you have to understand what the question has said, then accordingly you have to perform the question pattern. A team of 5 is to be selected from the amongst the 5 boys. 5 team आपको select करना है, जिसमें से यहाँ पे आपके 5 लड़के, A है, B है, C है, D है एंड ही है, एंड 4 गर्ल्स, P Q R S, 4 लड़कियां हैं P Q R S, और 5 लड़के हैं A B C D E. सो सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, कुछ क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए गए हैं, जो कि क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट वी अंडरस्टूड दैट ये क्वेश्चन जो है वो होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. द कंडीशन वी हैव इज A and S हैव टू बी टुगेदर. A और S जो होंगे वो साथ में होना है उनको. P cannot be put with R, P जो है वो R के साथ नहीं बैठेगा. ओके, D and Q cannot be together, D और Q भी कभी साथ में नहीं होगा. ओके, C and E have been together, C और E जो है वो उनको together रहना है. Okay, in that case R cannot be took with a P and B, and unless otherwise stated. These criteria are applicable to all the questions below. If 2 of the members have the boys, the team will be consist of. अगर बोला गया है 2 उसमें मेंबर में, जो आपके 5 मेंबर्स है उसमें से अगर 2 लड़के हैं, तो फिर आपकी जो टीम होगी वो क्या होगी, किस तरह से ली जाएगी. तो उस पैटर्न ऑफ क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो here the question what that the question is saying is, if 2 of the members have to be boys, the team will always be consist of. अगर हम बात करते हैं A selected, तो S नहीं, S has to be selected, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है. अगर B को सिलेक्ट करते हैं तो R को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. ओके, अगर हम D को सिलेक्ट करते हैं तो हम Q को सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो उस हिसाब से तो ADSQR होगा हमारा टाइम, या फिर BDSRQ होगा. 2 तरह से होगा, या CESPQ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर S के लिए हमारे टू बी अकम्प्लिश करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से जो हमारी टीम होगी दैट इज ABSPQ, जो कि हमारा राइट सीक्वेंस B है. So the sequence will be ABSPQ will be the right sequence. So option A है BDSRQ, B option is ADSQR, and C option is ABSPQ. So the option C will be the right answer for this question. Now moving on with the next question that we have, question number 216. If R become be one of the member, अगर R कोई एक member बन जाए उनमें से, the other member of the team R, आपको बोला गया है कि अगर आर एक मेंबर बन जाएगा तो आपका दूसरा मेंबर कौन सा होगा और टीम क्या होगी रिस्पेक्टिवली. इफ आर इज सेलेक्टेड, पी कैन नॉट बी सेलेक्टेड. अगर आर सेलेक्ट किया जाएगा तो पी नहीं सेलेक्ट किया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. तो PSAD हो गया तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा. अगर डी है तो क्यू नहीं ले सकते, तो इसलिए QSAD भी रॉन्ग हो जाएगा.
अगर S है तो फिर हम A भी नहीं, A को लेना पड़ेगा, तो QSCE होगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो टीम का सीक्वेंस बनेगा, एंड दैट द सीक्वेंस विल बी योर दिस RSACE, ये हमारा बनने वाला है। एंड द ऑप्शन वी हैव इज SACE, QSCE एंड QSAD, एंड देन ऑप्शन R तो ऑलरेडी इन्होंने बोला है, तो SACE दैट विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question, that we have your question number 217 here. If two of the members are girls, अगर दो members जो हैं वो आपके girls हैं, okay, दो members जो हैं वो आपके girls हैं, and D is the one of the member of the team other than D are, तो अभी दो लड़कियां हैं प्लस उसके बाद एक D है, तो अभी आपको नेक्स्ट जो members हैं वो आपको बताने हैं। सो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सो दैट इफ D is selected then Q cannot be selected, so the PQBC and PQC is not correct, okay। एंड SNA की बात करते हैं तो अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो फिर हमारे उस हिसाब से PSCE बनने वाला है। बट इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा PSABD जो हमारी गर्ल्स है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन है PQCE, PSAB एंड PQBC, तो हमारा ऑप्शन होगा जो वो PSABD होगा, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। Now moving on with the next question, that is question number 218 here. If A and C are members, अगर A और C members हैं, the other members of the team cannot be, अगर A और C members हैं तो कौन से ऐसे members हैं जो cannot नहीं हो सकते टीम के member। If A and C are the members, then S and E also has to be selected, so the answer of PQE is not that the correct combination if I'm talking about। तो अगर A और C है तो फिर obvious सी बात है जो टीम में नहीं हो सकते वो हमारे PQE ही नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, तो आंसर हमारा PQE वाला नहीं होगा। सो ऑप्शन ए है DES, B is ESP and C is PQE, then option C will be the right answer for this type of a question that they have said that cannot be selected here. Now moving on with the next question, that we have your question number 219. इफ इंक्लूडिंग P, अगर हम P को इंक्लूड करते हैं एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर गर्ल्स, जहाँ पे 3 लड़कियां हैं मेंबर्स, और वहाँ पे P अगर हमें सिलेक्ट करना है, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन P आर, P के अलावा कौन से मेंबर्स होंगे। ऑप्शन ए है QSAB, B is QSBD एंड C is QSCE। तो इन द केस जब हम P को सेलेक्ट करते हैं, if we are taking P and R cannot be together, so RSAD is also be wrong with that concept। अगर हम A की बात करते हैं तो वहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो उसके हिसाब से अगर हम सीक्वेंस लेते हैं then we will form your QSAB, and QSAB is the option A1, and the option A is the right answer for this question. Now moving on with the next question, that we have your question number 220 here. The next question here, this is your question number 220. There are 5 men, A, B, C, D and E, and the 6th is woman, P, Q, R, X, T, P, Q, R, S, T, U। ये आपके वुमेन्स हैं और A, B, C, D, E आपके मेंस हैं, okay। So A, B and R are the advocate, A है और B है और R आपके advocates हैं, these are advocate। C, D and P, Q and S are doctors, and the rest are the teachers. Some of the teams are to be selected from amongst these 11 persons subject to the following condition. So here A and P and U have to be together. A और P और U को एक साथ रहना है। B cannot be go with D, and E, R and E and Q have to be together, C and T have to be together, D and P cannot be together, and C cannot go with Q. This is the sequence that they had mentioned you. If the team is to be consist of 2 male advocate, 2 lady doctors and 1 teacher, the member of the team are, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि 2 मेल आपको एडवोकेट चाहिए, 2 लेडीज चाहिए डॉक्टर को, और एक जो रिमेनिंग है वो आपका टीचर होगा। So sequence है A, P, R, S, U. Option B is A, B, P, U, S, and option C is A, B, P, Q, U. Okay, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, the male advocate are that A and B if I'm taking about, okay, and the lady doctor that we are taking is P, Q और S में से।
देन टीचर्स जो होंगी वो ई और आपका टी यू में होंगे. सो ना ए बी विल बी सिलेक्टेड. अगर तो ए पी यू हैज टू बी टुगेदर. तो ए पी यू को भी साथ में रहना पड़ेगा. जहाँ पे आपका ए पी यू की बात करती हूँ तो ए बी, हियर इट इज ए बी पी यू, अगर इनको सेलेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली अगर बात करती हूँ तो जो आपका नेक्स्ट टीचर के रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं देन हियर दैट ए बी पी यू टू बी टुगेदर. सो अगर ए बी कैन नॉट बी गो विद डॉक्टर डी, डी डी के साथ नहीं जा सकता एंड ही हैज क्यू हैज टुगेदर. तो जो बाकी रिमेनिंग है जैसे कि पी क्यू आर एस टी जो भी आपके हैं तो वो आपके एस टी भी जो है वो टीचर है. तो वी कैन पुट इट इन अ ग्रुप दैट ए बी पी यू एस. तो ये हमारा जो है ये ग्रुप जाएगा. ओके तो उसके हिसाब से आपका जो ग्रुप होगा ए बी पी यू एस होगा. ऑप्शन ए है ए बी आर एस यू नहीं, ए बी पी यू एस एंड ए बी क्यू ये भी नहीं और ये भी नहीं. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on with the next question that we have, your question number 221. If the team is to be consist of one advocate, अगर इसमें एक एडवोकेट है, दो डॉक्टर है और तीन टीचर है एंड सी मे नॉट गो विद टी, सी जो है वो टी के साथ नहीं जा सकता. तो द मेंबर ऑफ द टीम्स आर, ऑप्शन ए है बी ई क्यू एस टी यू, बी ऑप्शन इज ए ई पी क्यू एस यू एंड ऑप्शन सी इज ए ई पी क्यू टी यू. तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन हियर यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अगर हम टीम में जहाँ पे एक एडवोकेट बोला गया है, दो डॉक्टर बोले गए हैं, तीन टीचर्स बोले गए हैं, द एडवोकेट्स आर कुड बी ए बी एंड योर ए बी आर. ओके उसके हिसाब से और डॉक्टर्स जो है वो सी डी पी क्यू एस के हिसाब से और टीचर ई टी यू है. तो टीम जो हमारी होगी वो यहाँ पे तीन टीचर हो जाएगी जो कि ई टी यू है. ई टी यू अगर टीचर है तो फिर उस हिसाब से अगर ई और क्यू है तो वो दोनों साथ नहीं हैव टू बी टुगेदर, दे हैव टू बी टुगेदर. ए क्यू और ए पी यू जो है वो भी टुगेदर होंगे. तो उस हिसाब से फिर जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो ए ई पी क्यू टी यू बनेगा. तो दिस विल बी द सीक्वेंस एंड ऑप्शन A is not there, B is also not there, and that is option C will be the right answer for this question. Now moving on with the next question, that is your question number 222 here. If the team is to be consist of one male advocate, अगर इस टीम में एक मेल एडवोकेट है, वन मेल डॉक्टर, एक मेल डॉक्टर भी है, वन लेडी डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर भी है, टू टीचर्स है, द नंबर ऑफ द टीम आर, ऑप्शन ए इज ए सी पी टी यू, बी ऑप्शन ए डी ई पी टी और ऑप्शन सी इज ए डी ई पी यू. तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इफ द मेल एडवोकेट वुड बी ए एंड बी. So although one lady doctor and two teachers, the number of team that we are concluding with this. So the male, if I'm talking about the male advocate that are A and B, and the male doctor are C and D, and the lady doctor are P, Q and S, and the teachers are E, T, U. So if A is selected, then P and U will be selected, and D and P cannot be together as well. So if I am taking about the male one, that is a C, then we will be selected that. Okay, and with respect to if I'm talking about C and T and have that together, thus the team will be the ACPT. Okay, and with respect to that ACPT. Okay, so if I'm talking about ACPT here for the case of ACPT, and then after that if I'm talking about the ACPT here, then ACPT and U also, because if we selected the D and that D will not be selected, so male doctor C will be chosen as for the T has to be together. And now the second teacher to be selected E or U, but U cannot be go without A, and E will be selected if E and Q have to be together.
Okay, so the team will be that of course is ACPTU. So option देखते हैं, option A is ACPTU, B is ADEPT or C is ADEPU. So the option A will be the right answer for the case of this question. Okay, now moving on with the next question, that is question number 223. If a team is to consist of one advocate, three doctors and one male teacher, the members of the team you have to mention here. The option A is CDRS, B is DEQRS and the C is ADPSU. अगर हम इसकी बात करते हैं तो एडवोकेट that would be ABE. अगर एडवोकेट की बात करते हैं जो कि आपका वन एडवोकेट बोला गया है तो वो आपका ए बी ई हो सकता है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ए बी आर हो सकता है. ओके, एंड द डॉक्टर्स दैट वी कैन चूज दैट इज योर सी डी पी क्यू and of course S, and the teacher will be E clearly if I'm talking about the teachers. Okay, so that will be selected because E and Q have to be together and C and Q cannot be together, so the C will be not be selected because P also cannot be selected because U is not selected. Okay, so in that case two other doctors that D and S will be selected, P is not selected, A will be not selected and D is selected, so B cannot be selected. Thus the team we will form as your DEQRS. So let's see the options here, and CDRS and of course DEQRS and ADPS. So DEQRS will be the right answer here, and DEQRS, the option B, will be the here for the right answer. Now moving on with the next question, that is the question number 224. If the team is to be consist of two advocate, अगर एक टीम में दो एडवोकेट हैं, दो डॉक्टर हैं और दो टीचर हैं, and not more than three ladies, कोई तीन से ज़्यादा लेडीज नहीं हो सकते. द मेंबर ऑफ द टीम आपको बताना है, तीन से ज़्यादा लेडीज नहीं हो सकते. लेडीज के कंसर्न में मैंने आपको बताया था, दे आर द 6 वुमेन दैट PQRSTU. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, if I say that ACPRTU and AEPQRT, तो ये दो आपका रॉन्ग होगा उस केस में, बिकॉज ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ द 4 लेडीज. अगर एक कॉम्बिनेशन में बात करती हूँ ACPRTU की बात करती हूँ एंड द अदर कॉम्बिनेशन दैट वी हैव योर AEPQRT, तो ये दोनों ही हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि इसमें 4 लेडीज है. ओके, सो दीज वर द 4 लेडीज एंड हेयर 4 एंड हेयर इट इज 4 लेडीज इधर है, तो हमको तो 3 चाहिए ना इस तक केस के लिए. विद दिस केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें 4 लेडीज हैं. ओके, एंड BCEQRT की बात करें तो वो भी गलत है, बिकॉज बी और आर जो दैट कैन नॉट बी टुगेदर. अगर हम एक कॉम्बिनेशन इसकी बात करते हैं दैट BCEQRT की बात करते हैं, तो इसमें भी आपके दो कॉम्बिनेशन गलत है. तो एक्चुअली व्हाट विल बी द आंसर शुड बी, द आंसर शुड बी ABC, लाइक ABCPTU, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है because here it is 3 ladies and of course they had mentioned here, we can conclude with that ABCPTU. ओके, तो 3 लेडीज भी हो गए एंड ऑफ कोर्स द डिमांडिंग 2 एडवोकेट्स भी हो गए, एज वेल एज 3 लेडीज भी हो गए, और एज वेल एज यू हैव योर 2 टीचर्स ऑल्सो एंड 2 डॉक्टर्स ऑल्सो. सो इन द केस ऑप्शन A is AEPQRT. So AEPQRT, this is not suggested because this is not right because they are the 4 ladies. And ACPRTU की बात करते हैं तो वो भी नहीं है because this is also having a consist of 4 ladies, so we can't conclude with that. And here in the option PTU की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ladies है with having 2 advocates, 2 doctors and 2 teachers. So of course that ABCPTU will be the right answer for this question. Now moving on with the next question, that is question number 225 we have. For 225 question, from the amongst 5 doctor, that is A B C D E, 4 engineers, जहाँ पे आपके 5 डॉक्टर हैं ABCDE और 4 engineers हैं, that is GHKL, and the 6 teachers, 6 teachers हैं आपके MNOPQR. Some teams are to be selected of these ABGHOP and Q are the females and the rest are the males. तो A है, B है, आपके GHOPQ जो है ये आपके फीमेल्स हैं, और बाकी जितने भी बचे वो आपके रेस्ट ऑफ आर फीमेल. द फॉर्मेशन ऑफ द टीम इज टू सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, वेयर एवर देयर इज अ मेल डॉक्टर, एक मेल डॉक्टर है, देयर विल बी नो फीमेल
मेल टीचर, कोई भी फीमेल टीचर नहीं होगी, whereas there is a male engineer and there will be female doctor, and this shall not be more than two male teachers in that any team. And if the team consists of two doctors, three female teachers and two engineers, the members of the team are. सो दैट सेड यू अबाउट द टू, अगर आपको बोला गया है कि अगर कोई टीम है जिसमें दो डॉक्टर्स हैं, तीन फीमेल टीचर्स हैं, दो इंजीनियर्स हैं, और आपको बताना है कौन होंगे मेंबर्स उसके, ये LIC AAU के क्वेश्चन पेपर, AAO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस है ABDOPQGH एंड ऑप्शन बी है CDKLOPQ। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को फॉर्म करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट वी कैन से दैट कि कौन सा आंसर हो सकता है। डॉक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास ADCDE ऑप्शन में है, फीमेल जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स लिख देती हूँ, डॉक्टर्स जो हमारे हैं वो हमारे हैं यहाँ पे ABCDE है। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू द फीमेल टीचर, देन वी हैव OPQ। एंड इंजीनियर्स की बात करते हैं तो देन वी हैव GH, K and L. The three female teachers is to be selected with from OPQ only. Okay, and as well as if I'm talking about your this the female teacher, that is OPQ only. And now wherever there is a male doctor and there will be a no female teacher, but three female teachers are to be selected, and so that CDE cannot be selected. ओके, उस केस में हम CDE को नहीं चूज कर सकते, इन तीनों को नहीं चूज कर सकते, एंड विद रेफरेंस टू दैट ओनली that cannot be selected, and thus two doctors should be selected from A and B only, and the doctors that be selected are male engineer, that is K and L, and cannot be selected, that cannot be selected. And this team we form is your ABOPQGH, तो हमारा ये टीम बनेगा। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा ऑप्शन में क्या है, ABOPQG, so this will be the right answer for this question and this will be not. Okay, considering about the question. Now moving on with the question number 226, if the team consists of two doctor, अगर दो डॉक्टर चूज किए हैं, एक इंजीनियर है और चार टीचर हैं, so all of the following are possible expect क्या होगा। तो इन द केस अगर हम उसकी बात करते हैं, सो द डॉक्टर्स आर ABCDE एंड द इंजीनियर्स आर GHKL, जस्ट एज दे सेड, and teachers are MNOPQR. So 4 teachers are needed. There are the 3 male teachers, so female teachers are also being selected, so the male doctors and CDE cannot be selected, and thus the doctor selected will be of course A and B, you can say that. Okay, and both the doctors selected are female, so the male engineers will be K and L, and that cannot be selected because either G or H to be chosen. Okay, so clearly we can say that the impossible team, but sort of a possible team that I have considered, A, B, K and R, P, Q, because K is not to be selected here. Okay, तो उस तरह से आपका है, तो let's see what will be the option we have. ABHMOPQ, ABKNR, PQ, ABKNR, PQ. So the option B will be the right answer for this question. Okay. Now moving on with the next that we have for question number 227 here. If the team consists of two doctor, अगर टीम दो डॉक्टर कंसिस्ट कर रही है, टू फीमेल टीचर कंसिस्ट कर रही है और टू इंजीनियर्स कंसिस्ट कर रहा है, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग टीम पॉसिबल एक्सपेक्ट। अब उसको बताना है आपको कि जहाँ पे दो डॉक्टर्स हैं, दो फीमेल टीचर्स हैं एंड दो इंजीनियर्स हैं, उस केस में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वी फॉर्म्ड इज according to the question here, though although we have to answer all the question, so the doctor तो of course ABCDE हो जाएंगे, engineer जो है GHKL हो जाएंगे। okay, with reference to that only, but with reference to the doctor की बात करते हैं, ABCDE होंगे, female teachers है OPQ हो जाएंगे, engineers जो है GHKL हो जाएंगे, since two female teachers are to be selected here. So the male doctor that we are having a CDE, and that cannot be selected because there's the two doctors selected, that is A and B. Both the doctors are female, so the male engineer K and L cannot be selected, where G and H are to be chosen, and the team that we will possible that we form actually, that A, B, K
L P Q. This team will be formed, and the option is A B K L P Q and A B G H O Q. So the option A will be the right answer for the question here. Okay. Now moving on with the next question, that is your question number 228 here. If the team consists of 3 डॉक्टर, अगर मान लो यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं अगर हम, तो इस केस में हमें 3 डॉक्टर चूज करने हैं, 2 मेल इंजीनियर्स चूज करने हैं एंड 2 टीचर्स चूज करने हैं, जिसमें मेंबर टीम बतानी है. ओके, डॉक्टर्स कुछ भी हो सकता है, फीमेल मेल हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी जो है वो मेल फीमेल हो सकते हैं. But in the case of the engineer, you find out the 2 male engineers here. For the question of this type of a question, you have to answer very carefully, because हर एक आंसर आपका जो होता है वो थोड़ा सा आपका you have to calculate that with the pattern only. So the doctor A B C D E है, मेल है, engineers, okay, and K and L. So teachers जो है वो M N O P Q R है. Clearly अगर 2 मेल engineers की बात करें तो फिर हमको of course जो लेना पड़ेगा, that to be selected, we can take it K and L, okay. तो K L M मिल गया हमको engineer के perspective से. अब बात करते हैं हम with reference to the male engineer that are selected and the female doctor, that we can count that A and B, and that cannot be selected because the 3 doctors to be selected, that is CDE. उसके reference में हम doctors को select करते हैं, तो that is we having a CDE, and the doctors selected are all males. The female teachers, that is OPQ, cannot be selected. OPQ को हम नहीं ले सकते. With reference to that, 2 teachers will be of course M और N होगा, okay, and R to be selected, तो उसके हिसाब से M and R होगा. तो हमारा जो कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा वो हमारा K L C D E M N R होगा. तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है हमारा कॉम्बिनेशन. K है यहाँ पे, हाँ K है, L है, L है, C है, C B है, D है, D B है, E है, E B है, M है, M, sorry, this is your CDE, wait, CDE K है, ये KL है, sorry, तो K है, हाँ K है, then we have your L, हाँ L भी है, तो उस हिसाब से हम लेंगे तो हमारा, बट यहाँ पे M नहीं है, M है तो M नहीं है यहाँ पे, तो नहीं लेंगे. CDE देखते हैं, CDE है, CDE है, हाँ है, KL है, KL भी है, और MN है, MN भी है. तो ऑप्शन B will be the right answer here. This is M only. Okay. Now moving on with the next question, that we have your question number 269 here. So with reference to if the team consists of 2 doctor, अगर 2 डॉक्टर कंसिस्ट कर रहा है, 2 इंजीनियर कंसिस्ट कर रहा है और 2 टीचर कंसिस्ट कर रहा है, तो आपको बताना है कि टीम जो पॉसिबल एक्सपेक्ट होगी वो क्या बनने वाली है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है. ओके, देन यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन हियर. Okay, so since no particular specification are given, that we shall verify the correctness of that suggested team separately. Okay, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है 2 डॉक्टर्स चाहिए, 2 इंजीनियर्स चाहिए, 2 टीचर चाहिए. इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि फीमेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए. तो वी कैन टेक ऑल दैट बिकॉज दे हैड नॉट ऑल द पॉसिबल पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है. सो वी शैल वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ दैट सजेस्टेड टर्म्स सेपरेटली. क्लियरली वी कैन सी दैट, फिर उस हिसाब से तो मैं CDKLOP ले सकती हूँ, बट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज C और D जो है ये दोनों जो हैं वो मेल डॉक्टर्स हैं एंड कैन नॉट गो विद द फीमेल टीचर, दैट इज ONP. बट इन द केस ऑफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन, तो वहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन जाएगा वो CDEKLPR जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर एंड 2 टीचर्स के हिसाब से, बिकॉज इन द करेक्ट फॉर्म यही हमारा आंसर होगा. And the answer will be option A, CDEKLPR and CDEKLNR. तो हमें PR चाहिए, वो तो option A will be the right answer for this question. Now moving on with the question number 230 here. For the question number 230 here, 8 students हैं जिसमें A है, B है, C है, D है, E है and F है and G and H of course are planning to enjoy a car racing. तो ये car racing को plan कर रहे हैं enjoy करने के लिए. A B C D E F G and H, ये 8 students है. There are only 2 cars, दोनों के बीच में सिर्फ 2 cars हैं इस 8 students के बीच में. Other following condition, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Let's see what is the condition they had mentioned here. पहली कंडीशन है 1 कार कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 5 एंड मिनिमम ऑफ 4 स्टूडेंट. तो एक कार जो है उसमें कम से कम आपका जो है वो 4 है.
ओके, दिस इज अ कार एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है एंड दैट ऑफ कोर्स योर 5. ओके, तो जैसा कि इन्होंने कंडीशन दिया है, जस्ट यूज मैथ्स हियर. A will sit in the same car in which D is sitting but H is not sitting in the same car. तो A और D जहाँ पे मान लो एक साथ बैठ रहे हैं, ओके, बट H उस कार में नहीं बैठ रहा, तो ऑफकोर्स H कार दूसरे में बनेगा, बैठेगा. मान लो एक कार ये 1 है और एक कार ये 2 है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू दैट विल मेंशन हियर B and C. B and C cannot sit in the same car. B और C जो है वो आपके सेम कार में नहीं बैठ सकते. ओके, इन विच D is sitting. तो B और C साथ में बैठ सकते हैं पर वो उसके D के साथ नहीं बैठ सकते. तो B और C इसका मतलब यहाँ बैठेंगे. ओके, D is sitting. F will sit in the car of 4 people only along with A and E. A और E के साथ ही आपका F बैठेगा. तो A यहाँ पे है, इसका मतलब है E और F भी यहाँ होगा, उन लोगों के साथ बैठेगा. तो ये बैठ गए. ये कंप्लीट 4 हो गए. तो ऑफकोर्स अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G बचा है एंड H. तो ऑफकोर्स G भी यहाँ पे बैठेगा. ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. ओके, देन दे हैड सेड यू A and E but certainly not with G. तो बोला गया है आपका जो वो अलॉन्ग विद बैठेगा 4 लोगों के साथ, जहाँ पे A और E होंगे बट वहाँ पे G नहीं होगा. तो G इसके लिए हमने नीचे ऑलरेडी पहले रख दिया, क्योंकि कंडीशन ही 8 लोग हैं, 4 एक कंडीशन कम से कम बैठ सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते. तो A D E F एक कार में बैठे हैं और सेकेंड कंडीशन में B C G H बैठे हैं. ठीक है. Now the question they had asked you here, if H and G are sitting in the same car, अगर H और G अगर एक ही सेम कार में बैठे हैं, who are the other 2 students sitting in the same car. अब देखो मैंने ये जो क्वेश्चन है बोला वो मैंने बहुत इजीली बना लिया है, तो अब इसको देखते ही साथ ही आप फटाफट आंसर दे सकते हो. अब इसके लिए आपको पूरा गो थ्रू होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये कर लिया है तो. ठीक है, तो बोला गया H और G जिस कार में बैठे हैं, ये रहे H, ये रहे G. यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ और लिख देती हूँ. कार 1 में बैठे हैं, कार 1 में यहाँ पे बैठे हैं A बैठे हैं, D बैठे हैं, E बैठे हैं और F बैठे हैं. ठीक है, ये आपके 5 चारों बैठे हैं. कार 2 की बात करती हूँ अगर, तो कार 2 में H बैठे हैं, B बैठे हैं, C बैठे हैं और G बैठे हैं. ठीक है, तो बोला गया H और G जिस कार में बैठे हैं उनके साथ कौन बैठा है सेम कार में, 2 अलग जो बैठे हैं वो B और C बैठे हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन है B एंड C एंड B ऑप्शन है C एंड D. तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा है B और C बैठे हैं. ठीक है, तो ये जो मैं आपको तरीका बताती हूँ वो तरीका सिर्फ ऐसे ही नहीं बताती हूँ. अगर आप हमारे को फर्स्ट क्लास से ही फॉलो कर रहे हो हमारे सारे क्लासेस को, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न बताती हूँ. जिस तरह से आप क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चंस को, बैंक पीओ के क्वेश्चन को, चाहे कोई भी कंपटीशन के पेपर के क्वेश्चन हो, अगर आपने मेरा क्लास फॉलो किया है तो ऑफकोर्स उसके लिए आई कैन अश्योर यू, अगर आपने मेरे पैटर्न को अप्लाई किया है, पैटर्न को सीखा है, तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ सको. हाँ, ऑफकोर्स उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज जितना ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन को आप डील करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा कि आप उसे कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट में उसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो प्लीज़ अगर अभी भी आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन बेसिकली कर सके, एंड इवन दो यू विल ऑल्सो यूटिलाइज दिस. ओके, तो इस तरह से समझ में आ गया. अभी सेकंड क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड यू 231 क्वेश्चन हियर, इफ E एंड A आर सिटिंग इन द सेम कार. अगर E और A सिटिंग है, एक साथ बैठे हैं, E और A दिख रहे हैं हमको, E और A साथ में बैठे हैं, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर E और A साथ में बैठे हैं तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो बोला गया F इज नॉट सिटिंग विद द सेम कार एंड B इज या G इज नॉट सिटिंग इन द सेम कार. अगर A what they said you E and A, E और A इस कार में बैठे हैं, ठीक है, तो F is sitting in the same car. इन्होंने बोला है आपको वो सेंटेंस बताना जो ट्रू है. तो F is sitting in the same car, F is sitting in the same car, yes. And second is your G is not sitting in the same car. तो G is not sitting in the same car, that is it is. Okay, F is not sitting in the same car. F तो बैठा है ना A और E के साथ, तो ये नहीं हो सकता. G is not sitting in the same car क्योंकि वो कार 2 में बैठा है, तो इसलिए ऑप्शन B will be the right answer for this question.
Now moving on to the next question, that which of the following statement is superfluous and above is sitting arrangement के हिसाब से कौन सा superfluous है? ऑप्शन ए है only third one. ओके, थर्ड वन वाला ये है कि B and C cannot sit in the same car which where the D is sitting. ओके, and only second वाला है आपका A will sit in the same car in which D is sitting but H is not in the same car. And C option है आपका only first, that is one car can accommodate maximum 5 and minimum 4 student. तो सुपरफ्लुअस की बात करते हैं तो आपका सामने साफ दिख रहा है आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सुपरफ्लुअस है. ओके, now moving on with the next question, that we have your question number here 233. You can see the question here. At an electronic data processing unit, एक electronic data processing unit की बात अगर हम करते हैं, 5 out of 8 program sets, that is P, Q, R, S, T, U, V and W are to be operated daily. Okay, on any day except for the first day of a month. Only 3 of these programs set and must be the ones that were operated on the previous day. The program operating must also satisfy the following condition as well. So there are some condition here. Although the first condition is if program P is to be operated on a day, that U cannot be operated on that day. जिस दिन P आपका ऑपरेट होगा उस दिन आपका U नहीं हो सकता. ओके, ऐसा बोला गया है इन्होंने. Q is to be operated on a day. Okay, if Q अगर ऑपरेट कर रहा है तो T must be on the program or operated after the B. Okay, sorry, Q. And if R is to be operated on a day, and U must be one of the program to be operated after R. The last program to be operated to any of the day, that must be either S or U. Which of the following could be the set of the programs to be operated on the first day of a month? आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपका फर्स्ट डे ऑपरेट कर रहा है. ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो नाबर्थ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ओके, नाबर्थ का क्वेश्चन जो कंपटीशन पेपर देते हैं उनको पता होगा नाबर्थ का क्वेश्चन पेपर. ओके, क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो हियर दे हैड आस्क्ड यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट कुड बी द प्रोग्राम टू बी ऑपरेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. ऑप्शन ए है TURVS एंड द ऑप्शन बी इज UQSTW. इस केस की अगर हम बात करते हैं, so you can say that here for the statement that they had said you that अगर हम बात करते हैं clearly, अगर हम बात करते हैं तो if R is operated at the fourth places and V must be operated on the somewhere else as well. Okay, with the case if I'm talking about, so here you can see that the condition clearly, if R is to be operated at the fourth place and V must be operated somewhere after it, so this is not possible since the fifth program is the last one, which has to be of course either S or U. Okay, and R cannot be operated in the fourth place as well. So where we can say that here for this answer, if the first month में अगर हम बात करते तो उस हिसाब से पहला जो हमारा है T, फिर U, फिर R, देन फिर V है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट S है. तो उस तरफ से TURVS होगा. ऑप्शन ए है TURVS एंड UQSTU है ही नहीं. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving on with the next question, that we have your question number 234. Which of the following is true of any day valid program set operation? कोई भी एक दिन के लिए अगर वैलिड प्रोग्राम ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है Q कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट द हिंड प्लेस एंड ऑफ कोर्स थर्ड प्लेस. आपका जो Q है वो थर्ड प्लेस पे नहीं ऑपरेट कर सकता. एंड द B इज R कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट द फोर्थ प्लेस. तो इन द केस ऑफ इफ R विल बी ऑपरेटेड एट द थर्ड प्लेस, इट विल बी फॉलोड बाय द V. एंड ऑफ कोर्स जो फोर्थ प्लेस की बात करती हूँ तो S और U है. तो एट द एंड we can say that Q will be must have to be T as one of the program after it and cannot be at the second place. So with respect to that, R cannot be operated on the fourth place, and that B option will be the right answer for this case. Now moving on with the next question, that we have your question number 235 here. If R is operated at the third place, अगर R third place पे operate किया गया है, in the sequence which of the following cannot be in the second place in that sequence. ऑप्शन ए है Q and ऑप्शन B है S. इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो since R is operated on V must be not be operated, so S or U will be taken as the end.
ओके, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा, इधर इट वुड बी QSOV and that is TSOV. So Q must have T as one of the program after it, of course. Okay, and with that, which is not possible, so that QSV is incorrect here. So QSV correct नहीं है, तो S यहाँ पे correct form में है, तो option A will be the right answer because Q is incorrect in the form. Next, for the question number 236 here, if the program sets RW to be operated in the first day, which of the following could be the other program in the on that day? ओके तो पहला है आपका QSV एंड द सेकेंड इज जो PTV. तो इन केस की बात करती हूँ, सिंस इट R is operated and V must not be operated, also S or U is also to be taken as the end. So the possible combination is QSV and the TSV as well. Q must not be taken as the program, and after that, which is not possible, and QSV is incorrect. And with respect to that only, if I'm talking about the question, so that QSV तो है ही नहीं, तो of course PTU होगा. Okay. Now moving on with the next question, that is question number 237, and this is the last question for the session as well. If the program sets operated on a day where P, Q, W, T, U, each of the following could be in the next day program, it accepts. So option A है W, T, S, P, U, and option B is Q, T, V, W, S. With respect to this question, it is given that on any one day, 1, 3 of the program sets must be on the ones that were operated on the previous day. But in the simultaneous equation, we can say that in a simultaneous case, that B also containing the program out of this that they are putting on the first day, and it is the combination that was wrong with respect to Q, TV, WS. तो उस हिसाब से हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा, that is WTSPU. WTSPU जो हमारा की हमारा ऑप्शन नंबर A है, and option A will be the right answer for this question. Okay. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And as well as उसी के साथ मैं बोलूँगी कि अभी पजल टेस्ट हम कर रहे हैं, जो कि 6 टॉपिक है ऑलरेडी. ओके, ऑलरेडी हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्पिटिशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन कर लिया है. नाउ वी गोइंग थ्रू विद योर पजल टेस्ट ओनली. एंड पजल टेस्ट की भी बात करते हैं अगर हम, तो टाइप 5 हम कर रहे हैं, जो कि आज के क्लास में एंड भी हो गया. टाइप 5 सेलेक्शंस बेस्ड ऑन गिवन कॉम्बिनेशन कंडीशंस के बेस पे हम कर रहे थे, जो कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन हम कर चुके हैं. और अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो दैट इज़ योर टाइप 6, जो कि आपका फैमिली बेस्ड प्रोग्राम होगा, जिसमें हम फैमिली बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करने वाले हैं. फिर विद रिस्पेक्ट टू दैट विल सॉल्व दैट ऑल्सो. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.